Dear student, welcome in Bishop Academy online classes. Students, we are studying about what is physical change and what is chemical change. अब आपको एक ऐसा एग्जाम्पल आपके बुक में है विच इज़ कि जिसमें दोनों तरह के चेंजिंग होंगी, मीन फिजिकल चेंज भी होगा एज वेल एज केमिकल चेंज भी होगा. सो एक्टिविटी 2.2, what is the aim of this activity to distinguish between physical and chemical changes? Experimental step. फिजिकल और केमिकल चेंज के बीच में क्या डिफरेंस होता है, या फिर एक ही सब्सटेंस हम ले रहे हैं उसमें फिजिकल चेंज कैसे होगा और केमिकल चेंज कैसे होगा. तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट स्टेप, फर्स्ट स्टेप देखते हैं, मिक्सिंग ऑफ आयरन फिलिंग एंड सल्फर. तो सबसे पहले हमने क्या किया कि आयरन की फिलिंग्स थी, फिलिंग्स कंफ्यूज नहीं होना है, छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं आयरन के वो क्या होते हैं, आयरन फिलिंग्स होती हैं, या फिर उनको छीलन भी कहते हैं आयरन की. अच्छा, अब यहाँ पे हमने क्या किया, एक मिक्सचर फाइंड आउट कर लिया कि आयरन है और यहाँ पे क्या है आपका सल्फर है. इन दोनों का हमने एक मिक्सचर बना लिया एक बीकर में करके. ओके, लेट अस सी द एग्जांपल एक्सपेरिमेंट. टेक 2 पार्ट्स ऑफ आयरन फिलिंग. आयरन फिलिंग कितने पार्ट्स लेना है हमको, 2 पार्ट्स, और 1 पार्ट हमको किसका लेना है, सल्फर पाउडर का लेना है. मिक्स एंड क्रश देम थ्रोली टू गेट ग्रेइश येलो मिक्सचर. कलर भी साथ साथ में देखते चलेंगे. ग्रेइश येलो मिक्सचर फाइंड आउट होगा कि दिस मिक्सचर इन ए बीकर. उनको क्या करना है, पाउडर फॉर्म में करके रख लेना है, और उसके बाद से हमको क्या करना है, मिक्सचर को एक बीकर में रख लेना है. टेस्ट विद मैग्नेट. अब इसी को हमको क्या लेना है, हमने एक मिक्सचर तो बना लिया, आयरन था और क्या था उसका सल्फर था साथ में. अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि वॉच ग्लास को ले लेंगे, और वॉच ग्लास में यही जो हमारा मिक्सचर था उस मिक्सचर को हमको क्या करना है, ऐसे रख लेना है. अब जब भी हम मैग्नेट को लेके आएंगे इन द कॉन्टेक्ट ऑफ दैट मिक्सचर, तो जो आयरन की फीलिंग्स होंगी वो क्या होंगी, मैग्नेट से ऐसे अट्रैक्ट होंगी इस तरह से. ओके, तो अब ये क्या बता रहा है, टेस्ट विद मैग्नेट. अब ये क्या बता रहा है कि दिस इज कि आयरन और सल्फर का मिक्सचर जो फार्म आउट हुआ है दैट इज फिजिकल चेंज. क्योंकि फिजिकल प्रोसेस है, मैंने बताया कि ये मैग्नेट का यूज़ करते हैं सेपरेशन में, 2 एलिमेंट्स के सेपरेशन में मैग्नेट का यूज़ करते हैं, तो दैट इज़ फिजिकल प्रोसेस. तो यहाँ भी ऐसे ही हम कर रहे हैं. जब भी हमने मैग्नेट का यूज़ किया तो वी कैन फाउंड आयरन फिलिंग, और दोनों को सेपरेट कर सकते हैं ईजिली. टेक ए स्मॉल पोर्शन ऑफ मिक्सचर ए एंड बी, वॉच ग्लास, मूव मैग्नेट थ्रू द मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग एंड सल्फर पाउडर एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन क्या फाइंड आउट हुआ हमको, द मैग्नेट अट्रैक्ट्स आयरन फिलिंग वाइल सल्फर इज अनइफेक्टेड. कंक्लूजन, आयरन रिटेन्स इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इन मिक्सचर. मीन्स अगर आयरन अट्रैक्ट हो जा रहा है, सल्फर नहीं हो रहा है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि आयरन ने अपनी प्रॉपर्टी को रिटेन रखा है. नेक्स्ट दूसरा स्टेप है इसका, व्हाट इज द सेकेंड स्टेप. अब सबसे पहले स्टेप पे हमने क्या किया कि आयरन की आइडेंटिटी को या आयरन की प्रॉपर्टीज़ को ये देखा कि चेंज हुए कि नहीं चेंज हुए. अभी हमको क्या देखना है, अभी हमको ये देखना है कि सल्फर ने अपनी आइडेंटिटी को रिमेन रखा कि नहीं रखा. ओके, टेस्ट 2, टेस्ट विद कार्बन डाई सल्फाइड CH2. तो ये क्या होता है, कार्बन डाई सल्फाइड का CH2 का हमने क्या किया, एक सोल्यूशन ले लिया. अब यहाँ पे हमने क्या किया कि टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इन ए टेस्ट ट्यूब, ऐड कार्बन डाई सल्फाइड लिक्विड इन इट एंड सेक इट वेल. ऑब्जर्वेशन क्या मिला हमको, सल्फर हैज डिजॉल्व एंड आयरन फिलिंग रिमेन अनडिजॉल्व. दैट इज वी कैन सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर. कंक्लूजन क्या निकला, मिक्सिंग ऑफ आयरन फिलिंग एंड सल्फर इज ए फिजिकल चेंज. भाई अब हमने क्या किया कि हमने एक टेस्ट ट्यूब में हमने क्या लिया कि सल्फर डाइऑक्साइड कार्बन डाई सल्फाइड को ले लिया, कार्बन डाई सल्फाइड को ले लिया एक सोल्यूशन में. अब इसमें हमने जो भी हमने मिक्सचर तैयार किया था, मिक्सचर क्या था, Fe था, आयरन था,
और आयरन के साथ क्या था, सल्फर था, इसको डाला तो जो सल्फर था वो डिज़ोल्व हो गया इन CH2, क्योंकि सल्फर CH2 में भी क्या है, इसमें भी सल्फर है, बट आयरन फिलिंग्स जो है वो क्या हो गई, अनडिज़ोल्व हो गई। अच्छा, अगर केमिकल रिएक्शन हुआ होता तो दोनों से रिएक्शन हुई होती, बट यहाँ केवल और केवल किससे रिएक्शन हो रहा है, सल्फर से। मीन्स ये जो हमने मिक्स किया था, मिक्सचर क्या बना था, Fe और सल्फर का, आयरन और सल्फर का, ये क्या था, फिजिकल चेंज था। थर्ड टेस्ट करते हैं, टेस्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अब इसमें हम क्या करेंगे कि जो भी हमारे पास मिक्सचर है, मिक्सचर को में हम क्या मिक्स करेंगे, HCl या फिर H2SO4, दोनों चीज़ों में से कुछ भी हम ऐड कर सकते हैं। ओके, लेट अस सी, टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर इन ए टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में हमने क्या लिया, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, एंड डाइल्यूट HCl डाला वहाँ पे। ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, एक कलरलेस गैस कौन सी थी, हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म, द गैस कैचेस फायर, द गैस शुड बी बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ साइंस टीचर एंड विद द परमिशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। Conclusion, iron retains its property in the mixture and react with HCl to liberate hydrogen gas। अब यहाँ पे कौन सा रिएक्शन कैरी हो रहा है, रिएक्शन इज, व्हाट इज द रिएक्शन, रिएक्शन क्या हो रहा है, Fe है और आयरन के साथ हम किसको कर रहे हैं, HCl को यूज़ कर रहे हैं। तो ये क्या बन रहा है हमारा, FeCl2 फॉर्म हो रहा है एंड प्लस H2 फॉर्म हो रहा है। अब ये जो H2 गैस निकलेगी, H2 गैस लिबरेट होगी, H2 गैस यहाँ से लिबरेट हो रही है। तो जब भी हम एक बर्निंग कैंडल्स यहाँ पे लाते हैं तो एक साउंड होता है, वो होता है पॉप साउंड, और क्या होता है, बर्निंग ऑफ, उसको क्या कहते हैं, बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस बोलते हैं हम उसको। तो what is the conclusion, iron retain its property in the mixture and react with HCl। अब यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि आयरन अपनी प्रॉपर्टी को नहीं दे रहा है, क्योंकि ये मिक्सचर बना हुआ है, ये यही बताया जा रहा है, जो मिक्सचर हमने फाइंड आउट किया है आयरन और सल्फर का, उसने वो क्या है, वो फिजिकल चेंज है। इसीलिए देखो, आपने सल्फर से यूज कराया, सल्फर से रिएक्शन कराई, तो सल्फर से रिएक्शन कराई तो सॉरी FeH2 से किससे रिएक्शन कराया, इससे पहले आपने रिएक्शन कराया CH2 से रिएक्शन कराया था। ओके, सल्फर को CH2 से रिएक्शन कराया, तो CH2 से रिएक्शन कराया तो सल्फर ने रिएक्शन किया और आयरन ने नहीं किया। फिर हमने यहाँ पे क्या किया कि जो भी हमारे पास सोल्यूशन बना हुआ था उसके साथ हमने HCl से रिएक्शन कराया, तो यहाँ सल्फर नहीं रिएक्ट करेगा। अब यहाँ कौन सा रिएक्ट करेगा, यहाँ पे आयरन रिएक्ट करेगा और ये क्या बनाएगा, FeCl2 बनाएगा, FeCl2 फॉर्म करेगा। ओके, नेक्स्ट, नाउ अब हमको क्या करना है, Fe और S को हमको हीट कर देना है। ओके, ये अरेंजमेंट हमने किया। व्हाट इज दिस, दिस वाज द ट्राइपॉड, ये क्या है आपका ट्राइपॉड है। अब उसके बाद से हमने क्या किया, एक बर्नर लिया यहाँ पे वायर गाज रखते हैं, यहाँ पे चाइना डिश में दोनों चीज़ें ले ली, एक आयरन ले लिया और क्या ले लिया, एज वेल एज सल्फर ले लिया। नाउ हीटिंग ऑफ आयरन फिलिंग एंड सल्फर टुगेदर, हीटिंग, टेक ए स्मॉल पोर्शन ऑफ मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग एंड सल्फर इन ए चाइना डिश। थोड़ा सा जो मिक्सचर हमने बनाया था वो मिक्सचर हमने इसमें रख लिया। हीट इट स्ट्रांगली ओवर द बर्नर, अब इसको हमको स्ट्रांगली हीट करना है। अलाउ द कंटेंट्स ऑफ चाइना डिश टू कूल एंड सॉलिडिटी, ट्रांसफर द ब्लैक मास। कैसे बनेगा ये, ब्लैक मास सब्सटेंस एक फॉर्म आउट होगा, ब्लैक मास का सब्सटेंस फॉर्म आउट होगा इन ए वॉश ग्लास। मार्क इट ब्लैक मास बी एंड परफॉर्म द फॉलोइंग टेस्ट, और भी टेस्ट हमको करने हैं। टेस्ट विद द मैग्नेट, मैग्नेट से हम टेस्ट करेंगे। मैग्नेट ओवर द अराउंड दिस ब्लैक मास। ऑब्जर्वेशन, द मैग्नेट डज नॉट अट्रैक्ट द ब्लैक मास। इससे पहले देखो, जब भी हमारे पास जो मिक्सचर था वो Fe का था और क्या था, किसका, सल्फर का था। ये जो मिक्सचर था ये मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रहा था, कौन सा, आयरन। बट अभी जो बना हुआ है हमारा, क्योंकि यहाँ केमिकल चेंज हो गया, जब भी Fe और S को हमने हीट किया
तो यहाँ इसने क्या किया, एक न्यू कंपाउंड इसने फॉर्म आउट कर लिया है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब ये मैग्नेट हम लगाएंगे तो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होगा। कंक्लूजन, द आयरन लॉसेस इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी व्हेन इज हीटेड विद सल्फर। अब इसने क्या किया, आपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को कन्वर्ट कर लिया, मीन्स यहाँ पे जब भी हीट किया तो नया सब्सटेंस भी बना और इसने अपनी केमिकल प्रॉपर्टी को चेंज कर दिया। नेक्स्ट वन, टेस्ट विथ कार्बन डाइसल्फाइड। अब अनडिजॉल्व्ड बैक मास ऑफ आयरन सल्फाइड। आयरन सल्फाइड जो भी हमने कैसे बनाया है, हमने एक चाइना डिश में जो मिक्सचर था उसको रख दिया, दोनों चीज़ों के मिक्सचर को हमने रख दिया, किसके किसके, आयरन के और सल्फ़र के। अब इसको जब हीट किया तो इसने क्या किया, एक न्यू कंपाउंड फॉर्म किया। ओके, न्यू कंपाउंड इसने फॉर्म किया। अब फिर से हम कार्बन डाइसल्फाइड से हम इसको क्या करेंगे, रिएक्ट कराएंगे। ठीक है, उसी सोल्यूशन को, जो ब्लैक मास वाला सोल्यूशन हमारा बना हुआ है, अभी बना था जब भी हीट किए थे तो ब्लैक मास का ही सोल्यूशन बना था। नाउ टेस्ट विथ कार्बन डाइसल्फाइड। टेक ब्लैक मास ऑफ क्लीन टेस्ट ट्यूब एंड कार्बन डाइसल्फाइड एंड इट शेक इट वेल। ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, द ब्लैक मास डज नॉट डिजॉल्व। जो ब्लैक मास था वो क्या हुआ, डिजॉल्व नहीं हुआ। इससे पहले तो डिजॉल्व हो जाता, सल्फर तो डिजॉल्व हो जाता था। कंक्लूजन, सल्फर लॉसेज इट्स ओरिजिनल प्रॉपर्टी व्हेन इट इज हीटेड विद आयरन। तो जब भी गर्म किया गया तो सल्फर ने भी अब अपनी आइडेंटिटी, भाई आयरन ने अपनी आइडेंटिटी रिमेन की थी। जब भी मैग्नेट जो हमारा मिक्सचर बना हुआ था उसमें मैग्नेट लगाते थे तो आयरन अट्रैक्ट हो जाता था। और सल्फर कैसे अलग होता था, तो इसमें जब भी हम कार्बन डाइसल्फाइड CH2 डालते थे तो सल्फर भी अलग हो जाता था, मतलब आयरन अलग हो जाता था, सल्फर तो क्या वो रिएक्ट कर लेता था। नाउ टेस्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ब्लैक मास ऑफ B इन ए टेस्ट ट्यूब एंड ऐड डाइल्यूट HCl और सल्फ्यूरिक एसिड टू इट। अब जो ब्लैक मास वाला है, मतलब जो नया कंपाउंड बना है, उसको फिर से हम किससे रिएक्शन कराते हैं, HCl से रिएक्शन कराते हैं। नाउ व्हाट विल बी द ऑब्जर्वेशन, ए कलरलेस गैस विद ए स्मेल ऑफ रॉटन एग्स, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इज फॉर्म। क्या बना, एक नई गैस बनी जो रॉटन एग, जैसे सड़ा हुआ अंडा होता है वैसे ही हुआ, दैट इज सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S गैस क्या हुई, फॉर्म हुई। दिस न्यू कंपाउंड रिएक्ट विद HCl टू लिबरेट हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। ओके, आयरन सल्फाइड है, रिएक्शन हो रहा है किसके साथ, आयरन सल्फाइड के साथ, और किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन हो रहा है। तो यह क्या बनेगा, एक तो हाइड्रोजन सल्फाइड बनेगा, मीन्स व्हाट इज द फार्मूला, H2S बनेगा, और आयरन क्लोराइड बनेगा, मीन्स FeCl2 फॉर्म होगा। ठीक है, ये जो हमारा कंपाउंड बना था जब आयरन और सल्फर को गर्म किए थे उसके साथ HCl से जब रिएक्शन कराएंगे तो FeCl2 बनेगा और क्या होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस हीट होगी। अब यहाँ कंक्लूजन देखते हैं, हीटिंग ऑफ आयरन विद सल्फर इज ए केमिकल चेंज। ये क्या होगा, दिस वन इज केमिकल चेंज। Conclusion, the black mass obtained in heating iron and sulfur together is iron sulfide। क्या बना हमारा, FeS बना। It is new compound, its property is different from constituents, it is chemical change। तो सबसे पहले डिफरेंट रिएक्शन वो कर रहे थे, वो आयरन की प्रॉपर्टी शो कर रहा था, सल्फर की प्रॉपर्टी शो कर रहा था। बट जब Fe को और S को हमने क्या किया, हमने साथ में हमने हीट किया तो इसने क्या दिया, सिंपली FeS को फॉर्म किया, FeS दिया इसने। ठीक है, और वही जब FeS प्लस HCl, तो ये किसमें क्या दिया इसने, H2S दिया, और क्या दिया, FeCl2 दिया। अच्छा, बैलेंस करने के लिए हमको 2HCl, मीन्स अगर एक FeS लेंगे तो 2 मोल हमको HCl लेना पड़ेगा। समरी ऑफ द एक्सपेरिमेंट, आयरन प्लस सल्फर मिक्सिंग ए मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर। ये फिजिकल चेंज था, जब भी मिक्स किया गया था तो ये क्या था, फिजिकल चेंज था। बट जब भी Fe को और सल्फर को हमने हीट किया स्ट्रांगली
तो ये आयरन सल्फाइड में कन्वर्ट हो गया, FeS में कन्वर्ट हो गया। ए कंपाउंड FeS, ये क्या है आपका केमिकल चेंज। ऐसे रखे थे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जब भी हमने हीट कर दिया इसको तो ये इसमें क्या हुआ, केमिकल चेंज हो गया Fe और S के बीच में। नाउ दिस इज स्टडी ऑफ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं बताया मैंने कि इनको क्लासिफाई कर सकते हैं एलिमेंट्स में, एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं मेटल्स में, नॉन मेटल्स में एंड मेटलॉइड्स में। तो स्टडी ऑफ प्योर सब्सटेंस, ए टर्म प्योर सब्सटेंस रिफर्स टू ए सिंगल एंड प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। ए प्योर फॉर्म ऑफ मैटर मे बी एलिमेंट और मे बी कंपाउंड। मीन्स ऐसे भी कह सकते हैं कि जो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है, बिल्डिंग ब्लॉक्स जो होते हैं, या एटम्स वी कैन से, क्योंकि एटम वर्ड अभी आप में नहीं आया है, लेटर ऑन चैप्टर में आएगा। तो जिस भी एटम से वो मिलके या स्मॉल पार्टिकल से मिलके हो, सबकी आइडेंटिटी, जितने भी पार्टिकल से मिलके बना होगा सबकी प्रॉपर्टी सेम होगी। नेक्स्ट वन, ए प्योर सब्सटेंस कंटेन्ड आइडेंटिकल केमिकल पार्टिकल्स। प्योर ऑक्सीजन कंटेन्स ओनली ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन की बात करेंगे तो उसमें केवल O2 होगा, दिस इज प्योर। प्योर वाटर की बात करेंगे तो उसमें क्या होगा, H2O ही होगा, बाकी कोई सब्सटेंस नहीं होगा। बाई फिजिकल मेथड, हीटिंग, कूलिंग, हैमरिंग इन वैक्यूम और इनर्ट एटमॉस्फेयर, it is not possible to change a substance into any other simpler substance. Do you know? For a common person, a pure substance mean, मैंने बताया आपको ये unadulterated materials means उसमें और कोई substance ना हो, such a pure milk, pure ghee, pure soft drink. But for a scientist, these substances are mixture of many pure substance. For example, pure milk is a mixture of water, fat, proteins, etc. Now, type of pure substance. On the basis of their chemical composition, nature, behavior, pure substance have been classified elements and compounds. मैंने बताया 2 parts हो सकते हैं, एक क्या हो सकता है आपका elements and other one is compounds. अब ये elements क्या हो सकते हैं, metals हो सकते हैं, और ये क्या होते हैं आपका नॉन मेटल्स हो सकते हैं, या फिर क्या हो सकते हैं मेटलॉइड्स हो सकते हैं। दीज आर द साइंटिस्ट लेवसियर गेव द, लेवसियर एक साइंटिस्ट थे, नेम एलिमेंट टू दोज एलिमेंट्री सब्सटेंस विच कुड नॉट बी चेंज इनटू सिंपलर फॉर्म्स। ऑन द अदर हैंड द नेम कंपाउंड वाज द गिवन दो सब्सटेंस which could be changed into other simpler substance। जो एलिमेंट्स उन्हीं को कह सकते हैं जो दूसरे सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाए, दैट इज नोन एज एलिमेंट्स। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इन नेक्स्ट वीडियो we will study about pure substance. Thank you. For any doubt and queries, send me message in Google Classroom. Thank you.